हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं टास्क चेक करने वाली हूँ अनु का। 300 वर्ड्स 30-35 मिनट्स में कंप्लीट किया 7 बैंड रिक्वायरमेंट। ओके, देखते हैं कितनी स्कोर बनती है। और प्रिंट अच्छे से किया है, ठीक है, करेक्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका टॉपिक भी फ्री में चेक करूँ तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है एक वीडियो का, वो अच्छे से देख के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। कई स्टूडेंट्स का लाइक बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक है तो वो मैं नहीं चेक करूँगी, मैं पहले ही बता दूँ। और मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगी ऐसे आपको सब कुछ मेंशन करके टाइप करके चेक सेंड किया होगा। तो नहीं हो रहा टाइप, वैसे टाइप कर लो, हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। नहीं हो रहा है ऐसे सेंड कर दो, बैकग्राउंड वाइट वगैरह हो, ये ब्लैक करके आएगा तो मैं ऐसे नहीं चेक करूँगी। ओके, टॉपिक देखते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म हैज़ ब्रॉट मैनी बेनिफिट्स टू मैनी प्लेसेस। एट द सेम टाइम देर इज़ कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल inhabitants and the environment. Okay. Do the disadvantages of international tourism outweigh the advantages? देखो, उन्होंने मेन बात बोली है कि काफ़ी बेनिफिट पहुंचाए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म ने। उसके बाद कुछ कंसर्न्स भी हैं, किसके रिलेटेड? जो लोगों के रिलेटेड, जो वहाँ पे रहते हैं ना, उनके रिलेटेड, एंड इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? डू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवे द एडवांटेजेस? मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म के बेनिफिट और ड्रॉबैक बताने हैं, वो भी आउटवे करके। आउटवे में आपको पता है ये 70-30 ही जाना पड़ता है, आपको एक चीज़ के बारे में ज़्यादा बताना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है डिसएडवांटेजेस यस आउटवे हो रहे हैं, 2 पॉइंट डिसएडवांटेज लिख दो, 1 एडवांटेज लिख दो, तो भी आपका आउटवे हो जाएगा। 3 डिसएडवांटेज और 2 एडवांटेज लिखोगे तभी भी आउटवे, मतलब एक का डिफरेंस आ रहा है ना, एक ज़्यादा बोल रहे हो तो ठीक है, आउटवे हो जाएगा वो। ओके, ये इन्होंने प्लानिंग की है, अच्छी बात है, अच्छे से प्लानिंग करो तो आपका अच्छे से कंप्लीट होएगा। देखते हैं कि कितने बैंड के आसपास है। इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा टूरिस्ट जनरेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, tourism industry brings plethora of advantages to the host country. However, it also has negative effect on the local residents and surrounding. I believe it is a mixed bag of boon and bane, but merits outshine demerits. ठीक है, बट आपने कॉम्प्लेक्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं किए, तो अगर आपको इसको कनेक्ट करना होता है तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के हाउएवर एच स्मॉल करके कोमा इसको कनेक्ट कर सकते थे। सेमीकोलन वाले थोड़ी वेरिएशन आ जानी थी कि हाँ हाउएवर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। माइंड में रखा करो कि प्लूरल लिखा करो, सिंगुलर ना ही लिखो तो अच्छी बात है। और आप यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर भी लगा सकते थे कि इसका नॉट ओनली बेनिफिट्स हैं बट ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसे कुछ करके यहाँ पर बोल सकते हो। इवन दो ये मिक्स्ड बैग है, इवन दो वाला स्ट्रक्चर मतलब चाहे कि ये मिक्स्ड बैग है बून और बेन का, फिर कॉमा आई बिलीव मैरिट्स आउटशाइन डीमेरिट्स। आपने जो लिखा है वो रॉन्ग नहीं कह रही हूँ मैं, बट उसमें वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे ऐड करने हैं इंट्रोडक्शन में वो बता रही हूँ। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका नहीं पता कि कैसे ऐड करने हैं तो मैंने डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग की वीडियोज़ होंगी, वहाँ पे मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आइडियाज़ बताए हैं, और उसमें कुछ वर्ड्स के साथ बताया कि कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर लग सकते हैं। डिफरेंट वीडियोस अपलोड किए कि वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लेके आने हैं। बिकॉज अगर आपको 7 बैंड चाहिए तो मिनिमम 7 तो सेंटेंस यूज़ करो, या फिर अगर आपका वो कैब जो अच्छे से एक्सप्रेस किया हो। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को गड़बड़ ये होती है कि इतने वर्ड्स याद नहीं रहते, तो इट इज़ बेटर कि आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कर लो, आपको ईजिली हो जाएगा। अपेरेंटली देयर आर मल्टीफेरियस कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबल टूरिज्म विच आर वर्थ मैंशनिंग। To begin with, it is an inevitable contributing factor that helps in the growth of economy. To begin with, it is an inevitable contributing factor. ठीक है, वैसे टूरिज्म इज एन इनएविटेबल contributing factor लिखते, वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। चलो, to collaborate when vast number of travelers visit to tourist country, they spend a huge money on services like food, accommodation, transportation and so on. So on मत लिखा करो,
या फिर सेमी कोलन करके कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो कर दो ऐसे एंड करके, या फिर इंक्लूडिंग करके, या फिर रेंजिंग फ्रॉम करके, इंक्लूडिंग फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन ऐसे, या फिर रेंजिंग फ्रॉम फूड टू ट्रांसपोर्टेशन ऐसे करके, बट एंड सो ऑन मत किया करो. As a result, it yields additional income to the nation and leads to overall development of the host country. Yet another substantial contribution factor is contributing factor आएगा, creation of employment opportunities. अच्छा लिखा है, nice. This is to say when large amount of visitors travel to tourist destination, then there is a need arise of more employees in order to cope up with the huge tourist. But large amount of tourist, huge, I don't think ये word सही लग रहा है. क्वांटिटी में ऐसे कुछ बोलना ना, टूरिस्ट इन ह्यूज क्वांटिटी आते हैं, वो थोड़ा ठीक लगेगा. ओके. सब्सिक्वेंटली टूरिज्म प्लेज आएगा partner role in eradicating the issue of unemployment. For instance, in a recent survey of Forbes, it has shown that world tourism generate 25% job opportunities for the local populace. ठीक है. आई डोंट थिंक आपका कुछ कॉम्प्लेक्स आ पाया है. वैन और इफ़ को तो मैं काउंट करूँगी ही नहीं. जो लिखा है ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स करते तो ज़्यादा अच्छा होना था. अदरवाइज इतनी खास मिस्टेक्स नहीं मिल रही मुझे. हाउएवर इट इज़ अ double-edged sword. There are also some potential shortcomings from tourist companies. Firstly करके मत किया करो, बिकॉज आपको फर्स्टली सेकेंडली इसको फाइनली करके फिनिश करना होता है ना. 3 तो कम से कम लिखना होता है, तो बीच में मत ऐसे फर्स्टली किया करो. वन ऑफ दैम इज ऐसे कुछ, तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज ऐसे कुछ करके. इट हैज़ द इनहेरेंट डाउन साइड्स ऑन द environment of the tourist place. Okay, this is to say in order to accommodate majority of tourists, several hotels restaurants are being constructed by deforestation. Consequently, it results in, ये क्या लिखा है? ओके, NUM. अच्छे ऐसे इसको ऐसे वर्ड ना ध्यान से लिखा करो, कंफ्यूजिंग लगते हैं. इन्वायरमेंटल, जहाँ पे आपको पता है कि यू और एन इकट्ठे आएंगे ना, वहाँ पे. Environmental issues such as land, air and water pollution. To exemplify, a survey conducted by BBC has revealed that the major cause of pollution is cutting down of trees for the contribution of new buildings. इसमें टूरिज़्म का तो मुझे मेंशन करो ना, कि उनके लिए ही न्यू बिल्डिंग्स तो कई लोगों की जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनके लिए भी बनाई जा सकती हैं. तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे. और ट्राई किया करो कि अगर आपका अगले 3 पेजेस सेंड किए, अगले पेज में एक ही लाइन है ना, तो अगला पेज मत करो, आप इसी में ही कर सकते हो. और बाकी स्टूडेंट्स आप कैम स्कैनर से स्कैन करके अच्छे से सेंड करना. ओके, एंड तक रीड करते हैं. टू कंक्लूड, ऑल्दो का एक कैपिटल क्यों है भी? ऑल्दो दे आर सर्टन डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म एंड क्लाइमेट. ओके, हाउएवर नहीं आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट. ऑल्दो लिखना है कोमा करके, उसका आगे उसका कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ लिखना है, और हाउएवर लिखने की ज़रूरत नहीं है. कॉमा से पता ही है कि इसमें ऑल्दो लगा है, तो उसका कॉमा करके उसका ऑपोजिट ही कुछ होएगा. द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय फॉरेन ट्रैवल लाइक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटवे द डिसएडवांटेजेस. ठीक है, अच्छा लिखा है आपने. बट आपने कॉम्प्लेक्स नहीं की, आपने जिस वे से एक्सप्रेस किया है मैं आपको 6.5 एंड 7 के मिड में थोड़ी कंफ्यूज होंगी, कितनी स्कोर दूँ मैं आपको. तो मेरे को बता दूँ इसके मिड में ही है. थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऐड करने की कोशिश करो. जैसे आपने ऑल्दो ही किया है तो उसमें भी वो रॉन्ग कर दिया, तो वो मत करो मिस्टेक्स. और स्टूडेंट्स, आई नो मैंने बोला था कि अगर आपको 7 चाहिए तो 7 आपको लेके आने पड़ेंगे, लेकिन जैसे देखो
4 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग स्कोर होती है ना, टास्क रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होती है, कोहेरेंस के अकॉर्डिंग होती है, ग्रामर के अकॉर्डिंग होती है, और एक आपका ऑर्गेनाइजेशन के वो कैप के अकॉर्डिंग होती है। पता नहीं मैं कंफ्यूज क्यों हो गई लेक्सिकल रिसोर्सेज। ओके, तो आप जो कई स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छे वे से एक्सप्रेस करना आता है, जो लिखा होता है वो अच्छे से लिखते हैं। उनकी देखो ये मिस्टेक्स इतनी खास नहीं है, जो लिखा है वो एक्सप्रेस भी अच्छे से किया है, एक्सप्लेन किया है, प्रॉपरली लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज़ तो इसके लिए ही मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं उनको लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसकी इतनी मिस्टेक्स आती हैं, उन्होंने टास्क रिस्पॉन्स रॉन्ग किया होता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टास्क रिस्पॉन्स। अगर आपका टास्क रिस्पॉन्स ठीक है तो आपका ये अच्छी स्कोर आ सकती है, लेकिन जो मोस्टली अकेडमिक के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम आती ही आती है। कुछ जीटी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैंने पहले टास्क चेक किया था, इनको मैंने 7+ दिया था। तो कुछ जीटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो मे बी वो अकेडमिक स्टडी से टच में है या फिर उस फील्ड में काम करें, कुछ भी उन्होंने अच्छे वे से एक्सप्रेस किया होता है, तो उनकी स्कोर आ सकती है। लेकिन जो कई स्टूडेंट होते हैं जो टच में नहीं होते स्टडी में, उनका रॉन्ग होता है, या फिर जो मोस्टली जैसे +2 या ग्रेजुएशन अभी की होती है, तो उनको अच्छे वे से एक्सप्रेस नहीं करना आता। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करो, ताकि आपकी स्कोर बूस्ट हो पाए। इन्होंने चाहे नहीं किया, एक्सप्रेस अच्छे वे से किया है, 6.5 के प्लस है, 7 के पास है, बट आपने वो जस्ट थोड़ा सा करते चेंजेस कर लो तो आपकी स्कोर बूस्ट हो सकती है, 7 या 7+ भी जा सकते हैं। जो आप, क्योंकि आपका टास्क रिस्पॉन्स में और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा है। कई बार स्टूडेंट्स ना जो पॉइंट बता देते हैं ठीक है, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, कहाँ आधी बात ऊपर, फिर दूसरा पॉइंट शुरू कर लिया, फिर से वही बात रिपीट, कनेक्शन नहीं बनता उनका। जो सीसी होता है ना, कोहेरेंस कोहेसिव डिवाइसेस है ना, वहाँ पे आपका वो रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इन्होंने अच्छे से एक्सप्रेस किया है, इन्होंने भी अच्छे से एक्सप्रेस किया था, इनका चलो वो कैप भी था तो इनका 7.5 के पास था, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं यूज़ किए, बट एक्सप्रेस अच्छे से किया है, ऑर्गेनाइज अच्छे से किया है। तो नियर अबाउट 7 स्कोर मैं आपको दूंगी, आपके आ सकते हैं 7+। टास्क बिल्कुल आपका ठीक है, रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप थोड़े से वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करो तो 7+ या 7.5 ऐसे आ सकते हैं। अगर आप वो इंक्लूड कर सकते हो तो अच्छी बात है। टास्क रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक रखा करो और वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया करो, आपकी स्कोर आ जाएंगी। और आपने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, इसी वे से ऑर्गेनाइज करते रहो। सिली मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड करो, अदरवाइज आपका अच्छा है। ओके, गुड नाइट।